तो आज बेटा जी हम लोग 12th इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। 50% क्वेश्चंस, बल्कि मैं कहूँगा मोर देन 60% क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हैं। प्रूविंग और सॉल्विंग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एकमात्र इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हैं। इसको आप लोगों को जरूर करना है। ये कहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर xy की वैल्यू 1 से कम है और अगर xy की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो इसके आंसर में सेम आएगा, सिर्फ पाई और जुड़ जाएगा। सही ना? इसका मैं प्रूव करके बताऊं इससे पहले मैं आपको इसके एक एप्लीकेशन बता दूं। अगर मेरे पास है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो ध्यान से देखिएगा ये x है ये y है। x y की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। इट इज 1/2 प्लस इंटू 1/3 1/6 जो 1 से कम है। ये आप लोग खुद चेक सबसे पहले कर लें। तो यहां आपको फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया tan इनवर्स 2 3 6 एलसीएम, यहां 3 यहां 2 1 माइनस 1/6। ध्यान से देखिएगा ये बच गया tan इनवर्स 5/6 बाई 5/6। इसका आंसर आ गया tan इनवर्स 1 जो कि π/4 होता है। ध्यान रखिएगा मैंने अभी कुछ नहीं कराया है। सबसे इसके ऊपर मुझे 2 वीडियो और लेनी है। तो अभी मैं आपको सिर्फ इसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही ना? तो अगर x y 1 से कम है तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस एग्जांपल को आप उतार लें। इसका डेरिवेशंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। ध्यान रखिएगा जितने भी डेरिवेशन हैं ये डेरिवेशन हमारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं और सवाल भी इसी डेरिवेशन की तरह आप लोगों को करना है। हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है? तो मैं सबसे पहले ऐसे सवालों में मैं मानूंगा tan इनवर्स x को माना मैंने a। ये tan इनवर्स वहां जाके tan a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x। tan इनवर्स y को माना मैंने b। तो बेटा जी tan b किसके बराबर आपके पास आ गया y। LHS में था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसे मैंने मान लिया है a, इसे मान लिया है मैंने b। क्लियर है? अब आप राइट हैंड साइड में ये वाला देखिएगा फंक्शन क्या है। ये है tan इनवर्स। जब ये tan इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो बदल जाएगा tan में। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, 90% बच्चों को नहीं पता होती। ये tan इनवर्स से इधर आके हो जाएगा tan, इसलिए आप यहां पर tan का फार्मूला खोल देंगे। ध्यान रखिएगा ये tan इनवर्स से इधर आके हो गया tan, तो tan a प्लस b का फार्मूला खोल दीजिए, आंसर आ जाएगा। बाई चांस अगर यहाँ साइन इनवर्स होता तो इधर आपको sin a प्लस b का फार्मूला खोलना था, और अगर यहाँ cos इनवर्स होता तो cos का फार्मूला खोलना था। tan a प्लस b का फार्मूला 11th क्लास में आपने सीखा था। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a कितना है आपके पास x, tan b कितना है y। ये आपके पास हो गया 1 माइनस एक्स। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत यहां तक?
आपके पास प्रूव हो गया tan a प्लस बी बराबर x प्लस, इस tan को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो किस में बदल जाएगा बेटा, tan इनवर्स में। किसमें बदल जाएगा, tan इनवर्स में। ये आपके पास आ गया a प्लस बी बराबर, ध्यान से देखिएगा a प्लस बी था, tan उधर जाके बदल गया tan इनवर्स में, तो a प्लस बी बराबर हो गया ये, a किसे माना था आपने, tan इनवर्स x, b आपने माना था tan इनवर्स y, ये आपके पास प्रूव हो गया। ध्यान रखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में LHS बराबर RHS नहीं करते हैं, इसमें आपके पास LHS RHS दोनों ही प्रूव होती है, और ये जिस तरीके से मैंने डेरिवेशन किया है इसी तरीके से आपके पास सारे सवाल होंगे। तो बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे आप जरूर नोट करें, डेरिवेशन को करें अपने आप पे, और कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो क्लास उठाएं। ध्यान रखिएगा ये हमारी डिस्टेंस लर्निंग चल रही है, डिस्टेंस लर्निंग में आपको खुद ज्यादा समझना है या टीचर से कनेक्ट करके रखना है आप लोगों को। सही बेटा, एक फार्मूला इस एक्सरसाइज में और आएगा, उसे मैं आप लोगों को बार बार उसको मैं और बता रहा हूं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7, जो बताती है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही ना, जल्दी से आप करेंगे नोट, और मैं आता हूं अभी आपके पास। सबसे पहले बेटा आप प्रॉपर्टी 7 लिखिएगा। बेसिकली ये एक ही फार्मूला है, ये 3 कंडीशंस में दिया रहता है। ये भी बहुत वाइडली यूज्ड फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बशर्ते x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है, या हम उल्टा भी कह सकते हैं x स्क्वायर 1 से छोटा होना चाहिए। मोस्टली इन क्लास 12 99% क्वेश्चंस में x हमेशा -1 से 1 के बीच में दिया रहेगा, बट फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बाकी के 2 फार्मूले भी दे रहा हूं। अगर x 1 से ज्यादा है, अगर x 1 से ज्यादा है तो फार्मूला सेम रहेगा, बट इसमें यहाँ पाई ऐड हो जाएगा, और अगर x -1 से कम है तो यहाँ पे -पाई प्लस ये आपके पास आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूं, एक इसका फिर डेरिवेशन कराऊंगा, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2, तो ये आपके पास हो गया x, तो आप फार्मूला लगा देंगे 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स 2/2, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। आप जानते हैं 1 की मल्टीप्लाई हो जाती है 4 से, तो ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगा बेटा tan इनवर्स 2 इंटू 4 2 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया, तो बेटा जी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा tan इनवर्स 4/3। ध्यान रखिएगा इसके 90% आंसर इसी तरह आएंगे, tan इनवर्स 4/3 7/25 समथिंग लाइक दैट, एंगल में ये कन्वर्ट नहीं करना है। सही बेटा, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी कहती है 2 tan इनवर्स x, इसमें x अगर -1 से 1 के बीच में है तो ये फार्मूला, अगर x 1 से ज्यादा है तो पाई ऐड करना है, x -1 से छोटा है तो माइनस को पाई को ऐड करना है। ये फार्मूला लगा कैसे है ये मैंने आपको बताया है, ये एग्जांपल आप अपनी कॉपी में नोट करिएगा, वीडियो रिवाइंड करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, तभी आप लोगों से इसको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। सही ना, ये काम मैंने आप लोगों को करा दिया है, यहां तक आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। अब मैं आपको इसका कराता हूं डेरिवेशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है,
इसके ऊपर कंसेप्ट बेस्ड है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रूविंग का एक सिंपल सा तरीका है, जो भी एलएचएस में आपके पास इनवर्स का एंगल है उसे आप मान लेंगे ए, इससे आपके पास tan a की वैल्यू आ जाएगी x। एलएचएस है आपके पास 2 tan इनवर्स x, तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स x 2a। अब यहां पे आपके पास है tan इनवर्स, तो इधर आके हो जाएगा tan, तो आपको फार्मूला खोलना पड़ेगा tan 2a का। अगर यहां पे बाहर बाई चांस साइन इनवर्स होता तो ध्यान रखिएगा आपको इधर आके यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला खोलना पड़ता। समझ में आ रहा है? मैं इसका आगे एक डेरिवेशन आपको और कराऊंगा इस चीज को क्लियर करने के लिए। क्योंकि इधर tan इनवर्स है, तो इस tan इनवर्स को उधर लाके tan है, तो आपको फार्मूला खोलना पड़ेगा क्लास 11 का। tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, यानी tan 2a बराबर tan x के बराबर है x, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan उधर लेके जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में जब tan x उधर जाता है तो tan इनवर्स में बदल जाता है, जब tan इनवर्स इधर से इधर आता है तो वो tan में कन्वर्ट हो जाता है। एक सिंपल सा ध्यान रखिएगा। तो बेटा जी 2a आपके पास आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a किसे माना था? a माना था हमने tan इनवर्स x को, तो 2 tan इनवर्स x बराबर आपके पास आ गया tan इनवर्स समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताइएगा बेटा। होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। एक डेरिवेशन में आप लोगों को और कराता हूं जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। सबसे पहले आप इसे जल्दी से नोट करेगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसी लास्ट डेरिवेशन में करा रहा हूं कि मेक योर क्लियर कंसेप्ट कि अभी हमने 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स के साथ प्रूव किया। अगर cos इनवर्स आ जाता, ध्यान रखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत वाइड है, पर अच्छी बात है हमारे यहाँ बहुत कम यूज है हम लोगों के पास होता है। तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग tan इनवर्स x को मानेंगे क्या बेटा? a। tan a को क्या मानेंगे? x। ये हमारे पास आ गया 2a, और यहां है cos, तो cos 2a का फार्मूला हम लोग खोलेंगे। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अगर आप लोगों के पास 11th की बुक नहीं है, 11th के फार्मूले नहीं है, तो जो जो इस वीडियोस में आ रहे हैं आप 5 पन्ने फ्रंट और बैक यानी कुल मिला के 10 पन्ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले के लिए छोड़ दीजिएगा, और 4 पन्ने आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री के लिए छोड़ दीजिएगा। जो भी फार्मूले में 11th के आपको बता रहा हूं वो आप नोट करके चलिएगा। सही है ना? तो आपके पास आ गया ये cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a बराबर आपके पास आ गया tan a आपने माना था x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2a बराबर आपके पास आ गया cos इनवर्स, और a किसे माना था आपने? 2 tan इनवर्स x। तो होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। अपने मुझे कमेंट में आप जरूर करें। दूसरी बात मैं देख रहा हूं कि बच्चे प्रॉपरली कमिटमेंट के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये लॉकडाउन बहुत लंबा जाने वाला है। अगर आप पढ़ाई को सीरियसली नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि हम स्कूल से पढ़ लें, हम पंकज सर से पढ़ लें, हम XY सर से और पढ़ के देख लें, तो आप कंफ्यूज रहेंगे और आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। कमिट टू वन टीचर, कमिट टू वन वे ऑफ टीचिंग। सही ना बेटा? ऑल द बेस्ट। हाँ बोलो।